नमस्ते दोस्तों और आदरणीय निर्णायक मंडल। पर्यावरण जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष डिजिटल सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वैश्विक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण विषय अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से साइट संधि और विभिन्न क्षेत्रीय पर्यावरणीय पहलों का एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा नाम हीर है। पर्यावरण जागरूकता और सतत विकास इंटर्नशिप कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में मैं जामनगर स्थित ग्रीन कम्युनिटी और चैतन्य चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इन स्लाइड्स और महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। वन्यजीव संरक्षण के इस वैश्विक अभियान को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके मुख्य अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को समझना होगा। साइट्स का पूरा नाम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। वर्ष 1973 में वॉशिंगटन डीसी में इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो आज पूरी पृथ्वी पर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित हो चुका है। वर्तमान समय में दुनिया के 184 सदस्य देश एक साथ मिलकर इस वैश्विक संस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इस संधि का मूल और मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी भी उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। ये कानूनी नेटवर्क आज दुनिया भर में 38,000 से अधिक मूल्यवान प्रजातियों का अवैध शोषण होने से रोकता है। अब हम ये समझते हैं कि साइट्स वास्तव में इन प्रजातियों का संरक्षण किस प्रकार करता है। यह संस्था वन्यजीवों के खतरे के स्तर के आधार पर उन्हें 3 अलग अलग परिशिष्टों में वर्गीकृत करती है। परिशिष्ट आई में उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने पर पृथ्वी से विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है, जैसे बाघ, एशियाई हाथी और गैंडे। इन जीवों का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित है। परिशिष्ट आईआई में वे प्रजातियां आती हैं जो वर्तमान में तुरंत खतरे में नहीं है, लेकिन भविष्य में उनके अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए उनके व्यापार पर सख्त नियंत्रण और परमिट की आवश्यकता होती है। अंत में परिशिष्ट आईआई में ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें किसी एक देश ने अपने स्थानीय कानूनों के तहत सुरक्षित किया हो और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए वह अन्य साइट सदस्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगता है। भारत हमेशा से ही जैव विविधता और प्रकृति प्रेमी देश रहा है। हमारा देश वर्ष 1976 से साइट संधि का एक अत्यंत सक्रिय, जिम्मेदार और प्रतिबद्ध भागीदार देश रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मजबूत कानून लागू है। इस कानून की मदद से हमारी सुरक्षा एजेंसियां लाल चंदन, हाथी दांत, गैंडे के सींग और तेंदुए की खाल की अवैध तस्करी और शिकार के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाती हैं। ये सभी राष्ट्रीय और वैश्विक प्रयास संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीज के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से लक्ष्य 15 यानी भूमि पर जीवन और लक्ष्य 14 यानी जल के नीचे जीवन के संरक्षण का संकल्प शामिल है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वैश्विक स्तर की नीतियां तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उन्हें स्थानीय स्तर पर लागू न किया जाए। अपनी इस इंटर्नशिप के दौरान मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला कि कैसे जामनगर में चैतन्य चैरिटेबल ट्रस्ट इन बड़े वैश्विक पर्यावरणीय विचारों को जमीनी स्तर पर साकार कर रहा है। ट्रस्ट द्वारा चलाया जाने वाला पक्षी आहार कार्यक्रम इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्मियों के इस भीषण मौसम में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की निरंतर सुरक्षा के लिए शहर में जगह जगह सुरक्षित फीडिंग स्टेशन बनाए गए हैं और हजारों पानी के कटोरे वितरित किए गए हैं। यह छोटा सा प्रयास हमारे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को जीवंत रखता है और समाज के नागरिकों तथा युवाओं को अपने घरों की बालकनी से ही वन्यजीवों की देखभाल करने की प्रेरणा देता है। स्थानीय वन्यजीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा एक और अत्यंत सराहनीय कदम उठाया गया है, जो है प्लास्टिक मुक्त अभियान। प्लास्टिक प्रदूषण आज हमारी पृथ्वी के लिए एक बड़ा अभिशाप बन चुका है, जो प्राकृतिक आवासों को पूरी तरह नष्ट कर देता है। कई बार बेजुबान पशु और मासूम पक्षी इस प्लास्टिक कचरे को खा लेते हैं, जो उनके लिए अत्यंत दर्दनाक और जानलेवा साबित होता है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हमारे स्वयंसेवकों की टीमें जामनगर के विभिन्न क्षेत्रों और विशेष रूप से पक्षियों के आश्रय स्थल माने जाने वाले समुद्र तटों बीचेस पर नियमित सफाई अभियान चलाती हैं। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने के लिए नागरिकों के बीच मुफ्त में कपड़े के थैलों का वितरण कर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रेजेंटेशन के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा करना केवल किसी एक संस्था, सरकार या अंतर्राष्ट्रीय कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस धरती पर रहने वाले हम में से हर एक नागरिक का नैतिक और साझा कर्तव्य है। साइट्स जैसी वैश्विक संधियां हमें सही रास्ता दिखाती हैं, लेकिन चैतन्य ट्रस्ट जैसे स्थानीय संगठनों और हमारे जैसे स्वयंसेवकों के छोटे छोटे जमीनी प्रयास ही असल में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
यदि हम आज जागरूक होकर अपने आसपास की प्रकृति की देखभाल करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर पृथ्वी सौंप पाएंगे। आइए आज के इस सत्र से एक संकल्प लेकर जाएं, जो हमारा मूल मंत्र भी है, प्रकृति को जाने, उसका संवर्धन करें, दूसरों को प्रेरित करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।